आपके साथ रानी बैरागी। आप देख रहे हैं CT24 उज्जैन। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। नागचंद्रेश्वर के पट परंपरा अनुसार रात 12 बजे खोले गए और श्रद्धालुओं ने बड़ी ही सुगमता के साथ जल्द दर्शन किए। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में नाग पंचमी पर्व पर नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। देर रात 12 बजे साल में एक बार नागचंद्रेश्वर के पाठ खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनथ गिरी द्वारा त्रिकाल पूजा की गई। भगवान नागचंद्रेश्वर को जल, दूध और पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए। दोपहर बारह बजे शासकीय पूजन की जाएगी। वहीं शाम को पंडित पुजारियों द्वारा पूजन पाठ किया जाएगा। देर रात 12 बजे मंदिर का पट फिर से बंद होंगे। जो एक साल बाद खोले जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन की महत्ता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती की अति दुर्लभ मूर्ति है। मान्यता है कि मंदिर में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही सर्प भय से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने की भी परंपरा है, इसलिए श्रद्धालु यहां नाग की प्रतिमा पर दूध चढ़ा रहे हैं। उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थित मूर्ति 11वीं शताब्दी के परमार काल की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर में स्थापित प्रतिमा में शेष नाग की सैया पर भगवान शिव तथा पार्वती के साथ भगवान गणेश और कार्तिक भी विराजित है। बताया जाता है कि ये प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकुल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी से हो सके। भगवान महाकाल के दरबार में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर वर्ष में केवल एक बार ही खुलता है। नाग पंचमी पर खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु एक दिन पहले से ही कतार में लग जाते हैं। हाँ, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नागपंचमी का पावन पर्व पूरे ही भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज ही के दिन सर्प का प्रागट्य हुआ था, शेषनाग का प्रागट्य हुआ था। तो इसी रूप में नागपंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से सर्पों का जुड़ाव रहा है और उनके पीछे बहुत सारा कथानक है। तो उसी क्रम में इस बाबा महाकाल की पावन अवनी पर, इस भूमि पर एक दिव्य स्थान बनाया गया हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा, जिसे हम नागचंद्रेश्वर भगवान कहते हैं, जो अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी विलक्षण प्रतिमा है, जो कि ऐसा विग्रह हमें देखने को अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। और वर्ष में जो कि परंपरा चली आ रही कि एक दिन के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले जाते हैं और उससे पूर्व जो हमारी त्रिकाल पूजा की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पट खोले गए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू किए गए हैं। दर्शन के लिए 8 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो चुकी थी। एरो ब्रिज के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। एरो ब्रिज के माध्यम से जल्द और सुगमता से श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। करीब 5 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की गई है। आज नाग पंचमी पे जब नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट एक बार खुलते हैं साल भर में, और कल शाम से ही श्रद्धालुओं का उत्साह इस हेतु नज़र आ रहा था जब 8 बजे ही लगभग 15-20 हज़ार लोग जो है वो बैरिकेडिंग में आ गए थे इंतज़ार करने के लिए। और 12 बजे जब से पट खुले हैं तब से अभी तक जब हम बात कर रहे हैं लगभग 12:30-1 बजे के आसपास, तो मुझे लगता है लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और अच्छी बात है कि जो हमारा नया एरो ब्रिज बना है उसके माध्यम से दर्शन थोड़े सुलभ भी हुए हैं, तीव्र भी हुए हैं, और इसी का परिणाम है कि 24 घंटे में हमारा अनुमान है कि कम से कम 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं।
नारायणाय नमस्करोमि कर्पूराराधिकं समर्पयामि जलेन आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पै देवाभिवन्दनं मा देवं दध्यात् आत्मरक्षार्थे स्वयं गृहीत्वा। जी, आज शासकीय पूजन की जो परंपरा है उसका विधिवत निर्वाह करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में परिवार के साथ हम लोगों ने पूजा करी है और न केवल उज्जैन बल्कि पूरे भारत भर के और विश्व के कल्याण के लिए सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से दर्शन हो सके, क्योंकि इसकी आपने पूरे स्ट्रक्चर भी देखा है, इसमें थोड़ी सी जो है वो रहती है व्यवस्था के चुनौतियां रहती हैं, पर उसको ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो पाए और दर्शन के पश्चात में सुचारू रूप से निकल पाए। अब ये आपको पता है कि मध्य रात्रि तक और चलेगा और भीड़ कुछ बढ़ रही है कुछ घट रही है, बीच में से सुबह काफ़ी भीड़ आ गई थी, अब धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है, फिर एक बार बढ़ेगी शाम को, तो उसके अनुसार व्यवस्था की जा रही है और लोगों को बहुत कोई असुविधा ना उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम सभी का यही प्रयास है कि सभी लोग सुगमतापूर्वक सुचारू रूप से दर्शन व्यवस्था का लाभ ले सकें। एक परंपरागत शासकीय पूजा होती है जिसमें हम सभी लोगों ने, हमारे सहयोगी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया और हम सभी ने अपने नगर के, अपने प्रदेश के और अपने देश की जनता सुख समृद्धि के पथ पे आगे बढ़े। बस ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसको हमने कवर किया 20 दिन में। तो हमने दिन रात कोई नहीं टाइम देखा बस इसको कवर करने में, जिसमें हमारा सहयोग रहा मंदिर प्रशासन की तरफ, मंदिर की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी हमें सहयोग मिला, जिसके कारण हम ये पूरा कर पाए। कुछ एजेंसी थी ये बनाया जी गावर कंस्ट्रक्शन।